तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर समाज सेवी वीडियो। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो बने तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आज मैं अपने समाज सेवी वीडियो के ज़रिए मैं आपको दो शब्द समाज सेवी वीडियो के ज़रिए बताने जा रहा हूं कि हम गरीब कैसे हैं। गरीब आदमी इस दुनिया में, इस देश में, इस धरती पर गरीब क्यों रहता है। हमारा सवाल यही है कि हम गरीब क्यों हैं। यदि जो हम गरीब होते तो हम दुनिया से में सवाल नहीं उठाते, हम इस देश की सरकार से सवाल नहीं करते कि हम गरीब क्यों हैं। हम सवाल इसलिए उठा रहे हैं, हम सवाल इस देश की सरकार से इसलिए करना चाहते हैं कि हमारा दादाजी भी गरीब थे, हमारा पिताजी भी गरीब हैं, अब हम भी गरीब हैं। अब ये हमारा फाउंडेशन, जो हमारा ढांचा चली आ रही है गरीबताई का, इसका लेंथ लाइन हम साबित करता है कि जब हम गरीब हैं तो ये लेंथ लाइन इसका क्लियर हमें साबित करती है कि अब हमारा बच्चे भी गरीब रहेंगे इस देश में, इस दुनिया में, इस धरती पर। तो हमारा कहना है देशवासियों से, देश की सरकार से, देश की जनता से कि ये बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े मिल फैक्ट्री मालिक, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी नेता, इस देश का बहिरुपिया नेता, बड़े बड़े इस देश का अफसर, ये गरीब क्यों नहीं होते हैं और हम गरीब क्यों रहते हैं। ये लोग गरीब क्यों नहीं होते हैं और हम गरीब क्यों रहते हैं। सवाल उठता है यहाँ क्यों रहते हैं, तो सवाल तो उठता है ना। सवाल उठता है, क्या उठता है सवाल में कि भगवान सबका एक, धरती माँ सबका एक, भारत माँ सबका एक, संविधान सबका एक, कानून सबका एक। तो नसीब कैसे दो हो जाता है, सबके नसीब अलग अलग कैसे हो गया। फिर सवाल उठने लगा कि नसीब सब कुछ जब एक रहेगा ना तो नसीब दो हो ही नहीं सकता है। सब कुछ सबका एक रहेगा तो नसीब दो हो ही नहीं सकता है। तो दो नसीब कैसे हो गया कि सब दिन हमें गरीबी में जिए हैं और गरीबताई देखे हैं और सब दिन हम गरीबे रहेंगे। मतलब हमने तय कर लिया है, गरीब आदमी, मजदूर आदमी ने तय कर लिया है कि ये जब तक सूरज चांद रहेगा वो जब तक गरीबी का एहसान रहेगा। और इस दुनिया में जितने भी पूंजीपति, फैक्ट्री मालिक, इस दुनिया में जितने भी भ्रष्टाचारी नेता, इस दुनिया में जितने भी ज़मींदार मालिक, इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े अफसर, उनकी लिखा चुकी है कि जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक ऐश मौज का उनका शान रहेगा। तो दोस्तों, हमने बताया कि भगवान सबका एक, संविधान सबका एक, भारत माँ सबका एक, धरती माता सबका एक, यहाँ तक कि नहीं, जन्म सिचुएशन सबका एक है। सब ने अपने माँ की कोख से 9 महीना में पैदा लेता है। तो नसीब कैसे दो हो जाता है। सब एक नहीं सबके लिए है। यहाँ बेईमानी होता है इस धरती पर, इस दुनिया में, इस देश में। क्या बेईमानी होता है गरीबों के साथ। हम कहते हैं कि कानून सबका एक नहीं है। यदि जो कानून सबका एक होता तो मजदूर को जो न्यूनतम वेतन सरकार तय करती है, जिस स्टेट का सरकार भी है, जो तय कर लेती है कि इतना मजदूर का वेतन देना चाहिए, तो मिल मालिक नहीं देते हैं तो फिर मजदूर अपना हड़ताल पे लाल झंडा लेके उतरता है। ठीक है, झंडा लेके उतरने के बाद अपना मिल एकता बनाने के लिए, अपने मजदूर भाई को संगठन बनाने के लिए फैक्ट्री बंद करवाते हैं। तो फैक्ट्री मालिक एक फ़ोन लगाते हैं तो पुलिस प्रशासन दौड़ करके आ जाते हैं और मजदूर को पकड़ करके थाने में बंद कर देते हैं। यदि जो कानून सबका एक होता तो ये मजदूर एक फ़ोन करे और कहे कि सर, जो सरकार ने न्यूनतम वेतन मजदूरों का तय की है, साल में बढ़ोतरी जो हमारी आती है, ये बढ़ोतरी मालिक हमें नहीं दे रहा है, तो सबका कानून एक होता ना तो एक फ़ोन में
पुलिस प्रशासन मालिक को उठा करके थाना में बंद करता, क्योंकि मजदूर को उठा के थाना में बंद करते हैं, मालिक लोग फ़ोन कर देते हैं तो सिपाही लोग आते हैं, हमारे पुलिसकर्मी पुलिस प्रशासन आते हैं और मजदूरों को थाना में बंद कर देते हैं ले जा करके। उसी तरीक़ा के मजदूर भी फ़ोन करें कि मालिकों ने हमारे साथ पैसा व्यवहार किए हैं, हमारा न्यूनतम वेतन नहीं दे रहे हैं, हमारा कमाया हुआ पैसा को नहीं दे रहे हैं, तो एक फ़ोन में भी कानून एक होता तो एक फ़ोन में पुलिस प्रशासन आती और मालिकों को उठा करके जेल में बंद करता। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में कानून सबके लिए अलग अलग है, इसके खिलाफ मैं खड़े हुए हैं। और जो हम आपको लगता है कि सरकार सबका एक है, सरकार भी सबका एक नहीं है। इस देश में हर पार्टी की सरकार बनती है, जिस पार्टी का सरकार बनती है उसी के लिए वो सरकार काम करती है। आज बीजेपी सरकार मोदी जी ने फॉरवर्ड समाज को आरक्षण 10% के घोषित कर दिए 4 साल पहले। यदि जो सरकार सबका एक होते तो सबके लिए आरक्षण घोषित करते। अभी कई जाति को इस देश में आरक्षण नहीं मिला है, उनको क्यों नहीं घोषित कर दिए आरक्षण? इससे साबित होता है कि सरकार भी सबका एक नहीं होता है। और जहाँ तक संविधान की बात है तो संविधान में लिख दिया गया है कि जो IAPS अफसर का IPS का पढ़ाई करेगा वही आदमी SP बन सकता है, जो इस चीज़ का डिग्री हासिल करेगा वही इस चीज़ का नौकरी कर सकता है, जो PhD का डिग्री हासिल करेगा वो प्रोफेसर बन सकता है। तो गरीब आदमी के लिए भी तो कुछ होना चाहिए कि ये 8वीं पास करके ये नौकरी कर सकता है, 7वीं पास करके नौकरी कर सकता है, 3री पास करके जो नहीं भी पढ़ा है तो सरकारी ये नौकरी कर सकता है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि संविधान भी सबका एक नहीं है। इस संविधान का भी मैं विरोध करता हूँ। तो दोस्तों, मैं संविधान को विरोध करता हूँ और कहता हूँ कि ये अंग्रेज़ी हुकूमत है। ये संविधान में जो भी लिखा हुआ है ये अंग्रेज़ी कानून है। मैं इस संविधान के विरोध करके मैं सरकार से गुहार लगाता हूँ, देश की जनता से मैं गुहार लगाता हूँ कि इस संविधान को हटा करके एक इंडियन कानून बनाया जाए। ये हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान को जनता को गरीब करने वाली एक कानून है सिर्फ, जो यहाँ गरीबों की गरीब बना करके रखी जाती है। अब दोस्तों, अब ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। लास्ट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बोलता हूँ और जय मजदूर, जय किसान, जय जवान, जय जवान।